नमस्कार। आज की हमारी कहानी है खुशियों का सावन। कभी कभी व्यक्ति एक चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि चाहत पूरी ना होने पर अपना पूरा जीवन ही खराब कर लेता है। हालांकि हालात और सामाजिक परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, परंतु अंत में उसे पछतावा ही हाथ लगता है। डॉक्टर रमेश ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे कराते हुए कहा, रचना बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई दर्द की दवा लेकर दो, मैं अब बचूंगा नहीं। रचना अपने पापा को दिलासा देते हुए कहती है, पापा, कल आपके दिल का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर होने के नाते आप तो समझते ही हैं कि दर्द की दवा बार बार नहीं दी जा सकती है। डॉक्टर रमेश बेबस नजरों से रचना को देखते हैं। रचना धीरे धीरे उनके सिर को सहलाती है। बेटी का ममत्व भरा स्पर्श पाकर उन्हें असीम सुख प्राप्त होता है और वे नींद की आगोश में समा जाते हैं। डॉक्टर रचना की ड्यूटी अस्पताल में खत्म हो चुकी है, फिर भी पिता की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुक जाती है। रचना दिन भर ड्यूटी कर काफी थक जाती है। वह पिता के कमरे में ही अपने लिए चाय मंगवाती है। चाय पीने के बाद थकावट के कारण अंधमुंधी आंखों से सिर कुर्सी पर ही टिकाकर आराम करने लगती है। अतीत उसकी आँखों के झरोखों से झांकने लगता है। पिता का बार बार रचना पुकारना उसे आलास से भर देता है। जिस पिता ने उसे बचपन से ही उपेक्षित माना, उसका चेहरा देखना भी उन्हें गवारा नहीं था। आज कैसे निरीह नजरों से उसकी ओर निहार रहे थे। उसके पिता रमेश डॉक्टर होकर भी जिंदगी की हकीकत को कहाँ समझ पाए थे। उन्हें जब पहली बेटी हुई थी, उसी समय उन्होंने बेटी पैदा करने के लिए पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था, मुझे पता था कि मेरी शादी बेटियों वाले खानदान में हुई है तो तुम जरूर बेटियां ही जनोगी। रचना की माँ पढ़ी लिखी थी, परंतु इतना कहने की हिम्मत नहीं थी कि आपको डॉक्टर होने के नाते इतना तो पता ही है कि बेटी पैदा करने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है। परंतु संस्कारगत विवशता ने उनकी जबान पर ताला जड़ दिया था। समय के साथ उसकी माँ ने 3 और बेटियों को जन्म दिया। पिता की बेटे की चाहत अधूरी ही रह गई। उसकी माँ भी एक भी बेटा न पैदा करने के कारण खुद को ही दोषी मानने लगी। पहली बेटी के जन्म से ही माँ उपेक्षित होने लगी थी। चौथी बेटी के रूप में उसके जन्म के बाद तो माँ और सारी बहनें पिता और परिवार के लिए उपेक्षित हो गई। बेटियों की उम्र में तो पंख लगे होते हैं। सभी बहनें समय के साथ बड़ी होने लगीं। पिता के लिए सभी बेटियां बोझ भर थीं। चौथी बेटी रचना को तो उन्होंने ना कभी गोद में लिया, न ही कभी प्यार भरी नजरों से देखा ही। उपेक्षा की टीस उसके अंतःस्थल को मर्माहत कर जाती। उसकी तीनों बहनों की शादी अधूरी शिक्षा के साथ मात्र 17 वर्ष में कर दी गई। उसके पिता के लिए लड़की की शिक्षा का कोई मायने नहीं था। जब उसी उम्र में रचना की शादी की बात चली, तब उसने बगावत करते हुए कहा, पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई जारी रखनी है। बेटी के बदले हुए तेवर देखकर पिता ने उससे तो कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी माँ पर बरसते हुए कहा, देख लो अपनी बेटी के चाल चलन, कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसी कारण मैं बेटियों से चिढ़ता रहा हूँ। समझा दो बेटी को कि अन्य बहनों की तरह चुपचाप शादी कर ससुराल चली जाए। रचना अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। उसकी माँ पति और बेटी के बीच 2 पार्टों सी पिसती रही। रचना और उसके पिता में लगभग संवादहीनता की स्थिति बन गई। अपनी लगन और मेहनत से रचना ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। रचना ने जब मेडिकल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, उस समय भी उसके पिता को कोई खुशी नहीं हुई। उल्टे अपनी पत्नी पर ताना मारते हुए उन्होंने कहा था, बेटी के डॉक्टर बनने की क्या खुशी, इतना खर्चा कर उसे पढ़ाओ लिखाओ, फिर दूसरे घर चली जाएगी। बेटा डॉक्टर बनता तब खुशी की बात थी। पिता के तानों से उसकी माँ के जग नासूर बनते जा रहे थे। वह घुट घुट कर उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर थी।
रचना जब मेडिकल के फाइनल वर्ष में थी, तभी उसकी माँ को कैंसर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। उपेक्षा का दंश झेलते झेलते उसकी माँ अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई थी। उस पर कैंसर बीमारी ने कोड़ में खांच का सा काम किया। बीमारी के 6 महीने के अंदर ही उसकी माँ का उपेक्षित जीवन समाप्त हो गया। कुछ समय बाद ही उसके पिता सेवानिवृत्त होकर घर बैठ गए थे। जिस पत्नी की उन्होंने जिंदगी भर उपेक्षा की, अब उसी पत्नी की याद में दिन रात विकल रहते थे। सच ही कहा गया है कि किसी व्यक्ति का गुण उसके मरने या भाग जाने पर ही पता चलता है। पिता को विकल देखकर एक दिन रचना ने कहा, पापा, आप घर पर ही कुछ मरीज देख लिया करें, जिससे समय भी कट जाएगा। परंतु डॉक्टर रमेश को अपने कर्मों पर प्रायश्चित करने के सिवा कोई चाहत नहीं बची थी। जिस उपेक्षित बेटी रचना का चेहरा देखना भी उन्हें गवारा नहीं था। अब उसके अस्पताल से लौटने के समय दरवाजे पर टकटकी लगाए रहते। सुबह सुबह उसके अस्पताल निकलते समय 2-3 बार नाश्ते के लिए पूछ लेते। पिता और बेटी की दूरियां वक्त और हालात के कारण धीरे धीरे कम होने लगी थी। रचना भी पिता के मरहूम प्यार की अमृत उम्र के इस पड़ाव में पाकर भाव विभोर थी। अचानक ही एक दिन डॉक्टर रमेश को सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल का ऑपरेशन कराने के बाद से उनकी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा था। डॉक्टर रमेश इस स्थिति में भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उनकी पलकों पर बंधा बांध आज टूटने की कगार पर था। पिता की आवाज से रचना की आंखें खुल गईं। पिता ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। उन्होंने रचना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, रचना बेटी, जितना तुमने मेरे लिए किया है, जरूरी नहीं कि बेटा भी मेरे लिए उतना ही करता। रचना, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। आज तुमने मेरे बेटे की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आज मुझे पता चल गया है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। रचना पिता के गले लग गई। दोनों के जीवन में खुशियों का सावन बरस रहा था और वे उसकी फुहारों में भीग रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।